सोनम वांगचुक, लद्दाख क्या वो नेता जिनका एफसीआरए लाइसेंस जो है एनजीओ का कैंसिल किया गया था लेह हिंसा मामले के बाद, गिरफ्तार कर लिया गया है सोनम वांगचुक को। एनएसए लगाया गया है सोनम वांगचुक पर। लेह में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है। लगातार कई दिनों से जो भूख हड़ताल उनकी चल रही थी वो तो उन्होंने खत्म कर दी जिस दिन वहां पर हिंसा हुई, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर उनकी गिरफ्तारी की गई तो लोग और भड़क सकते हैं। अब पहले जो रजिस्ट्रेशन था जो फॉरेन फंडिंग का, उसे रद्द किया गया और उसके बाद एनएसए के तहत यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी लेह में कर ली गई है। हमारे साथ अशरफ वानी इस समय जुड़ रहे हैं। अशरफ, ये ऐसी स्थिति थी जो लगातार वहां पर बिल्डअप कर रही थी। ये एक ऐसी हिंसा थी जो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि इस तरह की चीज हो सकती है। अब सोनम वांगचुक अगर ये बात कल कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी से और ज्यादा हिंसा भड़क सकती है और आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो क्या और भी मेजर्स वहां पर उठाए गए हैं कि सड़कों पर सुरक्षा मुस्तैद रहे? बिल्कुल श्वेता, दरअसल इसकी तैयारी जो है पिछले 48 घंटे से चल रही थी। उसका जो है अंदेशा सोनम वांगचुक ने खुद जताया था कल अलग अलग टीवी चैनलों पर बात करके कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको बलि का बकरा बनाया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि जब ये हिंसा हुई, और आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कभी भी लद्दाख में इस तरह हिंसा नहीं हुई है आज तक, जब तक लोगों को याद है या वहाँ का इतिहास देखा जाए। पहली बार इस तरह से हिंसा हुई, प्रदर्शनकारियों की तरफ से 4 लोग मारे गए हैं, 100 के करीब घायल हैं, 50 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। और उस बीच जो है आज लद्दाख एपेक्स बॉडी जो है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 2:30 बजे, लेकिन उसमें जो है सोनम वांगचुक नहीं पहुंचे और फिर पता ये चला कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है। और सोनम वांगचुक ही इस लद्दाख एपेक्स बॉडी को चला रहे हैं। पिछले कई सालों से 2 तरह की बाड़ियां बनी हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। एक तो लद्दाख एपेक्स बॉडी जो लेह लद्दाख की है और दूसरी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो करगिल में जो इस तरह की बाड़ी है। दोनों के साथ पिछले 2 साल से बातचीत चल रही है केंद्र सरकार के नुमाइंदों की, लेकिन उस बीच पिछले जैसे आपने कहा कि 15 दिन से वो भूख हड़ताल पे थे। जिस दिन बुधवार को वहां हिंसा हुई, उन्होंने फिर अनशन भी खत्म किया, भूख हड़ताल भी खत्म किया, लोगों से अपील की कि वो हिंसक न हो जाए। लेकिन उस बीच अब कम ही लगता है कि उन की जो है बात कहीं पर जो है मानी जाएगी, क्योंकि अब इसमें कई सारे प्लेयर शामिल हुए हैं। जहां तक आपने पूछा कि क्या कोई हिंसा या सोनम वांगचुक के समर्थन में लोग निकल सकते हैं, फिलहाल उसके लिए जो है धारा 144 पहले ही बुधवार शाम को ही लगाई गई थी पूरे लद्दाख में और करगिल में, ताकि 4 से ज्यादा लोगों को एकजुट होने जो है इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ से जो मिलिट्री फोर्सेज है उनकी तादाद भी बढ़ाई गई है, पुलिस की तैनाती भी बढ़ाई गई है। और साथ ही साथ अगर हम लेह का मिजाज देखें और वहाँ का इतिहास देखें, कम ही लगता है कि लोग दोबारा जो है बुधवार की हिंसा के बाद इस तरह उग्र होकर सड़कों पर निकलेंगे। जिस तरह की मांगे सोनम वांगचुक की तरफ से की जा रही थी अशरफ, उसमें क्या केवल लेह का समर्थन उन्हें मिल रहा है या फिर करगिल क्षेत्र में भी समर्थन उनको है? अगर हम देखें तो बनाई गई थी वो जॉइंट एपेक्स बॉडी, लद्दाख और करगिल के नुमाइंदों की बातचीत दोनों के साथ हो रही थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दरार थी, क्योंकि एक तबका जो है लद्दाख में लेह में वो चाहता है कि करगिल को लद्दाख से अलग किया जाए, 2 अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट बनाए जाए, क्योंकि ये जो है जहाँ एक तरफ लेह लद्दाख जो है बुद्धिस्ट बहुल इलाका है, वहीं पर करगिल जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, तो कहीं ना कहीं वहां पर खींचातानी बीच में चलती रही है। लेकिन एक दिखावे के लिए ये दोनों जो एपेक्स बॉडीज हैं ज्वाइंटली जो है बातचीत केंद्र सरकार के साथ कर रही थी, लेकिन उसमें भी जो है करगिल के लद्दाख के जो एपेक्स बॉडी है उसकी कुछ बातें मानी गई थी, लेकिन करगिल की एपेक्स बॉडी की बातें जो कमेटी बनाई गई थी गृह मंत्रालय की तरफ से, अभी तक उनकी किसी बात को माना नहीं गया था। लेकिन फिलहाल जो है ये अब क्योंकि बुधवार की हिंसा के बाद अब इसमें राजनीति भी आ गई है, अब इसमें क्योंकि कांग्रेस का जनाधार है वहां का, अगर हम सांसद की बात करें, वो एक निर्दलीय सांसद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले जुड़ा हुआ था, फिर उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसी ने चुनाव जीता। और इस बीच जो है काफी कुछ जो है अभी बीच में चल रहा है। और करगिल ने कल जो है बंद का आह्वान किया था, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने, उनको जो है वहां पर उनको इजाजत नहीं दी गई बाहर निकलने की, लेकिन बंद वहां रहा।
तो उस बीच अब 6 अक्टूबर पर नजरें टिकी है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो अपेक्स बॉडी है उसके साथ 6 अक्टूबर को बातचीत का एक और दौर होगा, जबकि अपेक्स बॉडी चाहती थी कि 6 अक्टूबर से पहले ही ये बातचीत शुरू हो। लेकिन अभी जिस अंदाज से लद्दाख के हालात पिछले 3 दिन से बने हैं, इंटरनेट स्पीड कम कर दी गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी हुई है, बाजार बंद पड़े हैं, तो उस बीच जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि 6 अक्टूबर से पहले फिलहाल जो है इसी तरह लद्दाख में सख्ती रहेगी, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी, और धारा 144 जो है वो लागू रहेगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ लेह में हुआ है। जिस तरीके से हमने पूरी परिस्थितियां देखी हैं, शांति पूर्ण क्षेत्र ये रहा है। अलग अलग युद्ध में यहाँ के सैनिक भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं। अब ये सरहदी क्षेत्र है, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ पर स्थिति को काबू में करना होगा और रखना होगा। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का क्या कोई प्रतिकूल असर पड़ता है, उस पर हमारी नजर रहेगी।